मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान आप तमाम हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ आज फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सल्फ़र का पार्ट 1 बनाया था। सल्फ़र एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन, किंग ऑफ एंटी सोरिक मेडिसिन अगर कोई है तो वो सल्फ़र है। होम्योपैथिक में भी आयुर्वेदिक में भी सल्फ़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किंग ऑफ एंटी सोरिक मेडिसिन सल्फ़र का पार्ट 2 बनाने के लिए जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में आप देखेंगे कि सल्फ़र को किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और सल्फ़र से हम किन किन बीमारियों में फ़ायदा उठा सकते हैं और कि अपनी जो बीमारियां उनको किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बता रहे हैं कि सल्फ़र जो है किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन है। ये जितनी भी सोराइसिस की प्रॉब्लम्स हैं उनको सल्फ़र सही करने के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। स्किन डिसीज़ की जितनी प्रॉब्लम पैदा होती हैं, वो खुजली हो, एलर्जी हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो या फिर पिंपल्स वगैरह निकलते हों, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स में सल्फ़र को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सल्फ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी खुजली को, आपकी एक्जिमा को, आपकी सोराइसिस को, आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम को सल्फ़र दूर करने के लिए एक बहुत बेहतरीन बेबहा मेडिसिन है। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके असरात, इसके रिज़ल्ट का पता चल जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम आती है, सल्फ़र जो है वो पाचन संबंधी तमाम तर बीमारियों का इलाज है। जितनी भी पाचन संबंधी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि कब्ज़ का होना, और कब्ज़ के लिए भी सल्फ़र बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। अक्सर लोगों को जो दायमी कब्ज़ रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए सल्फ़र बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। दूसरा ये है कि सल्फ़र में एक अजीब सिम्टम ये पाया जाता है कि सल्फ़र में कब्ज़ भी, कॉन्स्टिपेशन भी पाया जाता है और मॉर्निंग डायरिया भी पाया जाता है कि सुबह को उठते ही जो लोग शौचालय की तरफ भागते हो, सबसे पहला काम सुबह को उठते ही शौचालय की तरफ भागने का जो लोग करते हैं, तो समझिए कि उनकी तमाम तर बीमारियों का इलाज सल्फ़र है। जो भी सुबह उठकर मॉर्निंग डायरिया की तरफ जाता है तो वो सल्फ़र का मरीज़ है। ऐसे मरीज़ों के लिए कोई भी बीमारी हो, आप सल्फ़र अगर देंगे तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा। आप समझिए कि मॉर्निंग डायरिया है क्या। आप सुबह को उठे, जैसे ही आपकी आँख खुली, आपको फ़ौरन टॉयलेट की हाजत होती है, आपको शौचालय की तरफ भागना पड़ता है, आपसे 1 मिनट नहीं रुका जाता, तो समझिए कि ये सल्फ़र की बहुत बड़ी अलामत है। अगर आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर सल्फ़र आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जितनी भी बीमारियां हैं उसमें आपको राहत मिलेगी और रफ्ता रफ्ता वो तमाम तर बीमारियां जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। एसिडिटी के लिए अक्सर खाने के बाद जिन लोगों को खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, तो खट्टी डकारों के लिए सल्फ़र बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। कुछ खाते हैं और थोड़ी देर के बाद खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसी नौयत, ऐसी पोजीशन, कैफियत पैदा होती है तो उसके लिए आप सल्फ़र 30 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खट्टी डकारें आनी आपको बंद हो जाएंगी। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है कि जो भी गैस पास होती है वो उसके अंदर भी बड़ी बदबू होती है और आवाज़ के साथ वो गैस अगर पास हो रही है तो उसके लिए भी सल्फ़र बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ हो रही है, एसिडिटी के साथ हो रही है, या कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की आपके डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब होने की वजह से अगर हो रही है, तो उसके लिए सल्फ़र बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन साबित होगी। सल्फ़र को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप चौंकाने वाले फ़ायदे और जी हैरत अंगेज़ फ़ायदे इसके आप महसूस करेंगे। तो ये सब तमाम तर पाचन संबंधी बीमारियों का इलाज सल्फर से आप कर सकते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है, शरीर की गर्मी है, शरीर के अंदर जलन, इस तरह की गर्मी पाई जाती है जैसे कि जलन महसूस होती है। अगर हाथों के अंदर, हथेलियों के अंदर, पैरों के तलवों के अंदर, सर के ऊपर या शरीर के किसी भी भाग के अंदर अगर गर्मी महसूस आपको हो रही है और जलन का अनुभव हो रहा है, पैरों के तलुओं के अंदर जलन का अनुभव हो रहा है, तो आपको सल्फर यकीनी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फर इस्तेमाल करने से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पेशाब की जलन है,
आपको और दीगर कोई भी प्रॉब्लम पैदा हो रही है, एलर्जी वगैरह की, या जिसमें कितनी भी बीमारियां आपकी पैदा हो रही हैं, लेकिन आपके शरीर में जलन की कैफियत पैदा हो रही है, आपको कोई फोड़ा निकल कर आ गया है, आपके कोई नासूर है उसके अंदर अगर जलन की कैफियत पाई जा रही है, आपके हाथ पैरों में जलन की कैफियत पाई जा रही है, तो आप सल्फर को इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर के सिम्टम और आपके सिम्टम अगर मैच होते हैं, तो अगर सल्फर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम पैदा होती है वो होती है पुराने रोगों को उभारने के लिए भी सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। जब बहुत दिनों तक किसी बीमारी को दबाने के लिए अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर भी वो बीमारियां सही नहीं होती हैं, तो फिर उन तमाम दवाइयों का असर ख़त्म करने के लिए आपको सल्फर को इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फर के इस्तेमाल करने से फिर वो तमाम बीमारियां जो हैं थोड़ी सी ऐसे लगेंगी जैसे उभर कर आ गई हैं, जैसे बीमारियां बढ़ गई हैं। अगर बीमारियां बढ़ गई हैं तो समझिए कि सल्फर से ही वो बीमारियां तमाम तर ख़त्म हो जाएंगी। तो सल्फर एक एंटीसोरिक, एंटी बायोटिक के तरह काम करने वाली मेडिसिन है। आप सल्फर को जो है पुराने बीमारियों को के उपचार के लिए भी और पुरानी बीमारियों को जो दबा रखा है, पाल रखा, उनको उभार कर ख़त्म करने के लिए सल्फर का आप बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बुखार होता है और उस पर आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते रहते हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाने के बाद भी फिर वो बुखार उभर कर आता रहता है। तो ऐसे बुखार को सही करने के लिए आप सल्फर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो सल्फर जो है उस बुखार को उभार कर लेकर आएगा पहले, या हो सकता है कि वहीं से अगर ऐसी पोजीशन पैदा हो रही है कि बुखार या कोई भी बीमारी बार बार पलट कर आ रही है, तो उसके लिए आप सल्फर को भूलने की गलती नहीं करिए, सल्फर को ज़रूर इस्तेमाल करिए। सल्फर को इस्तेमाल करने से बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ख़ास कर बुखार के लिए सल्फर को इस्तेमाल कीजिए, इसकी पोटेंसी का भी ध्यान रखिए। 1 में सल्फर का इस्तेमाल बुखार के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, तो सल्फर को 1 में इस्तेमाल करिए, ख़ास कर बुखार को या टाइफाइड बुखार को ख़त्म करने के लिए। तमाम तर अंग्रेजी दवाइयों का असर ख़त्म करने के लिए भी आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए सल्फर का किस तरह से इस्तेमाल करें। 1 m का सल्फर आप दिन में 1 मरतबा और नक्स वोमिका 30 में दिन में 3 मरतबा, सुबह को, दोपहर को, शाम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या सल्फर 8 दिन में 1 मरतबा ले लीजिए 1 m का। तो पाइल्स की कितनी भी प्रॉब्लम पुरानी हो या फिस्कुला हो गया हो आपको, या कोई भी प्रॉब्लम आपकी पाइल्स की दिक्कत पैदा हो रही है, तो उसके लिए सल्फर जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन उसको 1 m में इस्तेमाल करना और नक्स वोमिका 30 में दिन में 3 मरतबा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पाइल्स के मस्से, पाइल्स से ब्लड आना, पाइल्स की प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम पाइल्स से रिलेटेड है, कब्ज़ वगैरह की, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। आप देखते रह जाएंगे, आप हैरत में रह जाएंगे, हैरत ज़दा रह जाएंगे कि ये जो पाइल्स की प्रॉब्लम है सल्फ़र के साथ कैसे दूर हो जाती है। गैस, एसिडिटी और दीगर चीज़ों का हम जिक्र कर चुके हैं। आप इन तमाम चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कमर में दर्द पाया जाता है, जिन लोगों को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द पाया जाता है, सीधा होने में भी तकलीफ़ महसूस करते हैं, तो उन लोगों के लिए सल्फर 30 बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। कमर का दर्द एक मोहरे के अंदर होता है सल्फर के पेशेंट का, और उससे को कमर को सीधा करने में प्रॉब्लम पैदा होती है। कमर यूं झुकी रहती है, हाँ, झुके झुके तो उसको आराम मिलता है, और जैसे ही वो कमर को सीधे करता है तो उसकी जान निकल जाती है। तो ऐसे मरीजों को सल्फर 30 में दिन में 3 बार देने से आप उसकी कमर का दर्द बिल्कुल सही कर सकते हैं। सर के दर्द के लिए भी सल्फर बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है, ख़ास कर उस सर के दर्द के लिए जो सुबह को 4 बजे से शुरू होकर और दोपहर को 12-1 बजे तक बढ़ता रहता है दर्द। तो उस दर्द के लिए आप अगर सल्फर इस्तेमाल करते हैं तो वो दर्द दायमी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो सर के दर्द के लिए ख़ास कर जो 4 बजे से शुरू होकर और 1 बजे तक रहता हो दर्द, उसके लिए सल्फर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस दर्द को, सर के दर्द को भी आप दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखने को मिलती है कि आजकल मोटापा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है।
जिन लोगों को मोटापे की प्रॉब्लम पैदा हो रही है उनके लिए सल्फर एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। सल्फर का इस्तेमाल कर कर आप वज़न को कम कर सकते हैं। आप हैरत में रह जाएंगे कि 15-20 दिन या महीने भर के अंदर अंदर 10 किलो वज़न आपका सल्फर के साथ कम हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, थुलथुले हैं, फैटी लीवर हो गया उनका, तो उनको चाहिए कि सल्फ़र को इस्तेमाल करें सुबह को, दोपहर को, शाम को। कुछ ही दिनों में उनका मोटापा कम होने लगेगा और उनका फैट जो है वो घटने लगेगा। और सल्फ़र से आप मोटापे को बहुत तेज़ी के साथ कम कर सकते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पैदा होती है तो आप हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हम लोग अपना इस पे लगाया हुआ है, स्क्रीन पर आप मोबाइल नंबर देख सकते हैं। सल्फ़र एक बहुत बेहतरीन बेबहा मेडिसिन है। हज़ारों बीमारियों का इलाज आप सल्फ़र से कर सकते हैं। हज़ारों डिसीज़ ऐसी हैं जो सल्फ़र से सही हो जाती हैं। सल्फ़र के सिम्टम अगर आपसे मैच होते हैं तो आप सल्फ़र ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको सल्फ़र नहीं लेना है। और जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं तो वो सल्फ़र हल्की पोटेंसी में ले सकती हैं। तो ख़ास कर प्रेगनेंसी के दौरान आपको सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सल्फ़र की वीडियो पार्ट 2 है। आप इसको देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी तमाम तर जो बीमारियां मैंने बताई हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, दवाई से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।